चलो लेट स्टार्ट द प्रैक्टिस। ठीक, पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ठीक, स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। मैं थोड़ी थोड़ी देर में और भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ एंड मैं थोड़ी थोड़ी देर में इसको करूंगा। ठीक है, चलो। हाँ जी, ध्यान से करना प्लीज, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। एलिप्स दे रखा है हमें एंड लाइन दे रखी है। स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय दीज। ठीक है, तो क्या चीज आएगी? देखो, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1 एंड एक्स बाय 3 प्लस वाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो एलिप्स ऐसा जाएगा। तो ये एंड इधर ये एंड ये। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। -3,0 3,0 0,2 0,-2 एंड ये लाइन जाएगी ऐसे। ठीक है, स्मॉलर रीजन क्या आ जाएगा? ये वाला। इसकी अपर कर्व क्या रही है? एलिप्स। अब यहाँ से y निकालना है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं दोबारा बता रहा हूँ। दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9। एलसीएम लेने के बाद 9x स्क्वायर बाय 9 दैट इज वाई स्क्वायर बाय 4। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या चलेगी? 4/9 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? इट इज 2/3 अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपर कर्व क्या जा रही है? 2/3 y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड लोअर कर्व के लिए यहाँ से y निकलेगा, तो यहाँ से लोअर कर्व का y क्या आ जाएगा? दैट इज लाइन का y, तो दैट इज x/3 प्लस y/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y/2 दैट इज 1 माइनस x/3, तो दैट इज 3 माइनस x/3। तो y इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? ठीक है, y इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3 माइनस एक्स। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे एंड इंटीग्रेशन जाएगा तुम्हारा 0 से लेके 3 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? दैट इज 2/3 अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 3 माइनस एक्स, ये टोटल का dx इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3। ठीक, तो देखो ये 2/3 ये 2/3 कॉमन आके बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा? x/2 अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 दैट इज 9/2। ठीक, साइन इनवर्स x/3 माइनस इधर आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 और x का क्वेश्चन -1 से डिवाइड हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा प्लस एंड लिमिट जा रही है 0 से लेके 3। ये चीज आएगी। ठीक है, तो देखो जरा ये क्या जा रहा है? 2/3 3 जब पुट किया तो इधर 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, प्लस इधर 3 पुट किया तो 3/3 1 साइन इनवर्स 1 पाई/2 तो 9/2 इंटू पाई/2 प्लस इधर 3 पुट करके ये चीज चली जाएगी 0। तो ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 0 पुट करोगे तो ये 0 होने के कारण ये सारा का सारा 0, ये 0 होने के कारण ये सारा का सारा 0 और इधर 0 पुट करने के बाद ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9/2 तो दैट इज 9/2। ठीक, तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो दैट वुड बी ये 2 इसके साथ कटेगा, 3 कट के इधर आ जाएगा 3 पाई/2 माइनस 9/2 इंटू 3/2 2 कटा तो ये आ गया 3। तो दैट इज द फाइनल आंसर, इतना यूनिट स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर है। इसके किसी भी स्टेप में अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो। फर्स्ट में नहीं बोलोगे, आई अज्यूम क्लियर है। ठीक, गुड गुड। अमन, क्लियर हो रहा है आपको? यस सर। ठीक ठीक। रूपल, क्लियर है आपको? यस सर। ठीक। सावी? हो गया था। ठीक ठीक। कृतेश? कुशाग्र? कुशाग्र को डाउट तो नहीं आ रहा कोई भाई? रुद्राक्ष? सर हाँ क्लियर है सर। सर ठीक। सेकंड क्वेश्चन की एक बारी y की वैल्यूज बता सकते हो? स्टेट लाइन की इक्वेशंस हाँ जी। मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, इनफैक्ट मैं बना ही रहा हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का मैं करूंगा नहीं लेकिन पूरा डायग्राम वगैरह बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो क्या चीज आएगी।
फर्स्ट पॉइंट जा रहा है -1,2, तो दिस इज ए, ठीक, दिस इज ए। बी इज 1,5, तो 1 2 3 4 5, तो दिस इज बी 1,5 एंड सी 3,4, 2 3 एंड दिस वुड बी सी 3,4। ठीक है, तो एक लाइन आ जाएगी ऐसे, एक लाइन आ जाएगी ऐसे एंड एक लाइन आ जाएगी ऐसे। ठीक, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का स्लोप क्या आ जाएगा, अच्छा साथ में लिख रहा हूँ 1,5 3,4 एंड -1,2। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, y2 - y1 बाई x2 - x1, दैट इज 5 - 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ -1 + 1, दैट इज 3/2। ठीक, ये आगे स्लोप। ऐसे m ऑफ बी सी दैट इज 5 - 4 डिवाइडेड बाय 1 - 3, तो दैट इज 1/2, तो -1/2 एंड स्लोप ऑफ ए सी। ठीक, तो एसी की स्लोप क्या आ जाएगी, 4 - 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, तो दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 4, तो दैट इज 1/2। ठीक है, अब इन सब की इक्वेशंस निकालनी है, तो हमें y इक्वल टू एवरीथिंग चाहिए। तो सबसे पहले ए बी का, तो ए बी की इक्वेशन क्या आएगी, ए बी के लिए ए यूज कर लो, बी यूज कर लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो y - 2 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ -1 + 1 मैं ए के अकॉर्डिंगली निकाल रहा हूँ, एंड स्लोप क्या आ रही है इसकी, दैट इज 3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, क्या चीज चली जाएगी, y -2 that is 3/2 into x plus 1, so that is 3x/2 plus 3/2। 2 को इधर ले आओ तो y इक्वल टू क्या आया, हाँ जी, तो क्या चीज आएगी, दैट इज 3/2 x प्लस 3/2 प्लस 2। ठीक, तो दैट इज 3/2x प्लस 2 to the 4, 4 and 3 7, तो दैट इज 7/2। ठीक है, तो ये इस तरीके से आंसर आया। ये इक्वेशन आ गई हमारी ए बी की। ठीक, दिस इज ए बी की इक्वेशन। ठीक है, देन बीसी की इक्वेशन, बीसी की इक्वेशन के लिए लेट्स से आई एम यूजिंग बी, तो क्या आ जाएगा, y - 5 डिवाइडेड बाय x - 1, क्योंकि पॉइंट इज 1,5। ठीक, दैट इज इक्वल टू बीसी की स्लोप। ठीक है, तो बीसी की स्लोप कितनी आ रही है, दैट इज -1/2, दिस इज -1/2, तो y - 5 कितना आ रहा है, -1/2 इंटू x - 1, तो y - 5 इज -x/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 एंड 5 इधर चला जाएगा। ठीक, तो दैट y वुड बी -x/2 प्लस 1/2 प्लस 5, तो 5 to the 10 plus 1 11, 11/2। सो ये इक्वेशन आ गई बीसी की। देन फाइनली एसी की इक्वेशन के लिए वी विल यूज पॉइंट आइदर ए और सी। सी ले लो, तो y - 4 डिवाइडेड बाय x - 3 दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एसी। तो एसी की स्लोप कितनी जा रही है, 1/2, so that would be 1/2, तो y - 4 that is 1/2 into x - 3, तो that is x/2 minus 3/2, तो y की वैल्यू कितनी आई, x/2 minus 3/2 plus 4, so that would be x/2, 4 to the 8, 8 minus 3 that is 5, तो 5/2। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ एसी। हाँ जी भाई, क्लियर है, यस सर। ठीक है, तो ये तीन चीजें आ गई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लेट से ये ऐसे चलो लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या जा रहा है, -1, ये क्या जा रहा है 1 एंड ये क्या जा रहा है 3, तो एक इंटीग्रेशन करेंगे -1 से 1, एक इंटीग्रेशन करेंगे 1 से 3, और -1 से 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगा, ए बी की कर्व माइनस ए सी की कर्व, तो ए बी माइनस ए सी अपर माइनस लोअर इंटीग्रेशन -1 से 1 प्लस फिर अगले में करेंगे बी सी माइनस ए सी, तो बी सी माइनस ए सी इंटीग्रेशन 1 से 3, तो ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, इसके थ्रू आएगा। ठीक है, एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं अदरवाइज कराता हूँ। ठीक है, चलो करो, ट्राई करो। तो लेट्स कंप्लीट द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से चला गया था, ये चीज अभी हमें करनी है। ठीक है, ठीक है, हमें ये चीज निकालनी है अभी। तो इसके अंदर से सबसे पहले ए बी की इक्वेशन माइनस ए सी की इक्वेशन, तो ए बी की इक्वेशन क्या जा रही है ये, तो दिस इज ए बी माइनस ए सी, और ए सी की इक्वेशन आई थिंक यहीं पे लिखी हुई है, x/2 प्लस 5/2 dx इंटीग्रेशन -1 से 1, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन 1 से 3 बीसी की इक्वेशन, तो बीसी की इक्वेशन है -x/2 प्लस 11/2। ठीक है, देन माइनस, ठीक, एसी की इक्वेशन, तो दैट इज अगेन x/2 प्लस 5/2।
ठीक है, dx। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, डायरेक्टली इंटीग्रेट करने के बजाय पहले थोड़ा सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक, वो सिंप्लीफाई कर देगा। तो ये आ जाएगा 3x/2 माइनस x/2, तो दैट इज 2x/2, तो दैट इज सिंपली x। 7/2 माइनस 5/2, दैट इज 2/2, तो दैट इज +1 dx इंटीग्रेशन -1 से 1 प्लस 1 से 3 माइनस x/2, ठीक, माइनस x/2, तो दैट इज सिंपली -x, ठीक है। 11/2 माइनस 5/2, तो दैट इज 6/2, तो दैट इज 3, तो 3 माइनस x dx इंटीग्रेशन करके x प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2 -1 to 1 एंड 3 माइनस x का होल स्क्वायर बाय 2 एंड एक x का कोफिशिएंट जो होता है माइनस उससे डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा 1 से 3, ठीक। तो क्या चीज आएगी, 1 पुट किया पहले तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, माइनस 1 पुट किया तो -1 + 1 0, तो ये 0 चला जाएगा, माइनस 3 पुट करके 3 - 3 0 हो जाएगा, माइनस 1 पुट करके क्या जाएगा 3 - 1 दैट इज 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, तो दैट इज 2 + 2, तो दैट इज 4 यूनिट स्क्वायर। तो इस तरीके से फाइनल आंसर आ जाएगा 4 यूनिट स्क्वायर। हाँ जी, सेकंड में कोई डाउट तो नहीं, सेकंड क्लियर है? हाँ जी, सेकंड क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं सेकंड में? प्लीज कंफर्म करो। नो सर। ठीक, थर्ड वाला देखो जरा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय x एक्सिस y = x एंड सर्कल x² + y² = 32। तो सबसे पहले तो ये सर्कल बनाया, लाइन बनाई x = y, वो आ जाएगा ये। इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया आ रहा है सिर्फ वो निकालना है, यानी कि हमें सिर्फ ये निकालना है। अब ये पार्ट को अब ध्यान से चेक करो, इस पार्ट के अंदर क्या हो रहा है। सर हाँ जी बोलो। सर एक बार ये फोर्थ क्वेश्चन प्लीज डिस्प्ले कर दो। थैंक यू सर। हटाओ। यस सर। तो हाँ जी, इसके अंदर अब ध्यान से देखो, अपर कर्व जो आ रही है वो ये लाइन भी आ रही है, दैट इज y = x, एंड ये सर्कल भी आ रहा है। सर्कल के अंदर क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इज 4√2 का स्क्वायर माइनस x² अंडर रूट किया, तो ये आ जाएगा सर्कल की इक्वेशन। तो अब ये वाला पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, ये वाले पॉइंट से लेके ये वाला रेडियस इसका कितना जा रहा है 4√2, ठीक है। तो ये 4√2, 0 पॉइंट आ जाएगा एंड ये 0, 0 पॉइंट आ जाएगा एंड ये वाला पॉइंट ढूंढना है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके जो आएगा, तो इसको इसके अंदर पुट कर दिया, y की जगह x डाल दिया, तो ये आ जाएगा 2x² दैट इज 32, x² दैट इज 16, तो x दैट इज 4, +- 4 आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव वाला है तो ये आ जाएगा 4, 0 पॉइंट। तो बेसिकली 0 से 4 इंटीग्रेशन होगी y = x की, तो बेसिकली x.dx इंटीग्रेशन 0 से 4 प्लस 4 से लेके 4√2 इंटीग्रेशन होगा ये सर्कल का, तो दैट इज 4√2 का स्क्वायर माइनस x² अंडर द रूट dx, दैट्स इट, ये आंसर है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ गया x²/2 0 से लेके 4 प्लस यहाँ पे क्या आ गया x/2 अंडर रूट ऑफ 4√2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस b प्लस a²/2, तो a² कितना आ रहा है 32/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 4√2 बाय सॉरी x/4√2, ठीक है। इधर इंटीग्रेशन आ रहा है 4 से लेके 4√2, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, इधर क्या जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 माइनस 0 प्लस इधर जब 4√2 पुट किया तो 4√2 माइनस 4√2 का स्क्वायर माइनस 4√2 का स्क्वायर ये 0, तो अपर लिमिट में ये चीज गई 0 प्लस इधर 4√2 पुट किया तो ये आ जाएगा 32/2 दैट इज 16 इंटू साइन इनवर्स 4√2/4√2 दैट इज 1, तो दैट इज π/2 माइनस लोअर लिमिट, ठीक। तो लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा 4, तो 4 इधर पुट किया तो ये 4/2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज 2, ये आ जाएगा 32 माइनस 4 4 16, तो दैट इज 16, 16 का रूट 4, तो इंटू 4, ठीक। प्लस इधर 4 पुट किया तो ये आ गया 32/2 दैट इज 16 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 4/4√2, 4 4 कटेगा 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है π/4, इधर आ गया π/4, ठीक। तो ये कितना चला गया देखो 8 प्लस ये कटा 8π माइनस ये 4 to the 8 ये कटा तो 4π, तो ये 8 कटा 8π माइनस 4π दैट इज 4π यूनिट स्क्वायर, सो दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर जा रहा है 4π यूनिट स्क्वायर। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, बहुत सिंपल सा बहुत छोटा सा क्वेश्चन था,
अगेन अपर कर्व माइनस लोअर कर्व पहचान नहीं आनी चाहिए हमें, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन। सर वो बोलो। x इज इक्वल टू 4 कैसे आया? x इक्वल टू 4 कैसे आया? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके। तो क्या किया, ये y इक्वल टू x है तो इस y की जगह x डाल दिया, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर दैट इज 32। ठीक, 2 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर 16, तो x के आ गया प्लस माइनस 4, तो ये पॉजिटिव में है तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलो आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या जा रहा है? हाँ जी, तो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला दिस। तो देखो ये सर्कल जो आ रहा है इसका क्या जा रहा है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 9/4, तो दैट इज 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से जा रहा है सर्कल। ठीक है, जिसका रेडियस कितना 1.5, ठीक है 3/2। तो ये पॉइंट 3/2, 0, ये 0,3/2 एंड सिमिलरली बाकी आ जाएंगे। और ये वाला अपर पैराबोला जा रहा है इस तरीके से, सिमेट्रिक होता है। अब देखो एक्स वाई एक्सिस के अलोंग तुम्हारा सर्कल भी सिमेट्रिक है, पैराबोला भी सिमेट्रिक है, तो सिर्फ ये वाला एरिया निकालो, उसका ट्वाइस कर दो, या फिर डायरेक्टली सारा भी सारा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अपर कर्व एंड लोअर कर्व सेम जा रही है। अपर कर्व क्लियरली सर्कल जा रहा है, सर्कल की क्या आ जाएगी इक्वेशन, दैट इज 4y² इज 9 - 4x²। 4 से डिवाइड कर दिया तो ये 4, ये तो y की वैल्यू क्या आई 3/2 का स्क्वायर माइनस x² अंडर द रूट। ठीक है, यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है, लोअर कर्व, ठीक है, दैट इज x²/4। ठीक, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इज 3/2 का स्क्वायर माइनस x² अंडर द रूट माइनस x²/4 dx इंटीग्रेशन। अब ये वाले x से लेके ये वाले x तक इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना पड़ेगा, राइट। और x की वैल्यू चाहिए तो मैंने इधर से y की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दी। तो ध्यान से देखना क्या जाएगा, 4x² + 4y² इज 9 एंड x² इज 4y, राइट। तो ये y की जगह क्या आ गया x²/4, ये इधर पुट कर दिया, तो क्या बन जाएगा 4x² + 4 इंटू x²/4 का होल स्क्वायर दैट इज 9। तो बन गया 4x² + 4 इंटू x की पावर 4/4 16 दैट इज 9। ये 4 कटा, ये आ गया 4, एलसीएम लिया, ये 4 इधर चला गया, तो दैट इज 16x² + x की पावर 4 इज 9 4 36। तो कितना आ गया, x की पावर 4 + 16x² - 36 दैट इज 0। तो ये बन गया तुम्हारा x² 18 एंड 2 ना, तो x² + 18 इंटू x² -2 = 0। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? ठीक, तो x² = -18 ये तो हो नहीं सकता, तो इधर से x² = 2, तो x की वैल्यू क्या आ रही है +-√2, यानी कि एक -√2 है, एक +√2 है, तो ये -√2 से लेके √2 जा रहा है, तो क्या आ जाएगा -√2 से लेके √2। ठीक है, तो ये जो आएगा दिस वुड एक्ट एज आवर फाइनल एरिया। ठीक है, अच्छा इसका आंसर थोड़ा गंदा आ रहा है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा इंटीग्रेशन में क्या करना है। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन में क्या चीज जा रही है, इसका दैट इज x/2 अंडर द रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर माइनस x²। ठीक, x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस a²/2। a² कितना जा रहा है, ठीक है, a² कितना जा रहा है, दैट इज 9/4, तो इधर आ जाएगा 9/8 साइन इनवर्स ऑफ x/a, तो दैट इज 3 एंड 2 पर चला जाएगा। ठीक है, माइनस x³ 4 3 12 एंड ये लिमिट्स क्या जा रही है -√2 से लेके √2। ठीक है, ये चीज आ गई। अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, सबसे पहले √2 पुट किया तो कितना आ जाएगा, √2/2 अंडर रूट ऑफ क्या रहा 9/4 माइनस √2 का स्क्वायर दैट इज 2 प्लस प्लस 9/8 साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3 माइनस √2 का क्यूब दैट इज 2√2/12, दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -√2 पुट किया। ठीक है, तो -√2 पुट करके ध्यान से देखो क्या जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा और इसका तो प्लस ही हो जाएगा, तो क्या बनेगा
माइनस रूट 2 बाई 2 अंडर रूट ऑफ 9 बाय 4 माइनस 2 प्लस इसका नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 9 बाई 8 साइन इनवर्स ऑफ 2 रूट 2 बाई 3 और इसका भी नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा तो ये प्लस 2 रूट 2 बाई 12। अब ध्यान से देखना जरा, जब ये माइनस ओपन होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसी का ट्वाइस हो जाएगा। ऐसे ही ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, इसका ट्वाइस। तो बेसिकली ऊपर जो चीज आ रही है इसी का ट्वाइस है। क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ रूट 2 बाई 2 अंडर रूट ऑफ, एलसीएम लो, 4 टू द 8 9 माइनस 8 1 तो 1/4, 1/4 का रूट क्या जा रहा है 1/2 माइनस 9/8 का ट्वाइस, ठीक, ये बार 2 आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 2 रूट 2 बाई 3 माइनस ये कितना गया 2 पे कटा तो ये आ गया रूट 2 बाई 6, ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 इस 2 के साथ कटा, इसके साथ 4 आ जाएगा एंड इसके साथ 3 आ जाएगा तो क्या बना रूट 2 बाई 2 तो दैट इज रूट 2 बाई 2 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3 माइनस रूट 2 बाई 3, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक। तो ये जाएगा तुम्हारा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 तो दैट इज रूट 2 बाई 6 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 by 3, so unit square, that should be the final answer, ठीक है। let me confirm 2 root 2 by 6 plus 9/4 sin inverse 2 root 2 by 3, ठीक, प्लस होना चाहिए बिल्कुल, ये प्लस आना था इधर, ठीक है, ये इसी का ट्वाइस होगा ना तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, तो इधर प्लस इधर प्लस, so that should be the final answer। हाँ जी, it's a difficult one, कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज कंफर्म करो, प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं? सर एक बार सेकंड क्वेश्चन वापस से थोड़ा रिपीट कर दो। सेकंड क्वेश्चन के अंदर प्रियल देखो हमने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट्स को प्लॉट किया, तो क्वेश्चन चाहिए अभी हमें, ठीक है, तो उसके लिए पहले स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो दे रखा है, स्लोप निकाली, सब तीनों की मैंने पहले स्लोप निकाल ली, फिर एक एक पॉइंट को यूज करके तीनों की इक्वेशन निकाली, ए बी की इक्वेशन निकाली वो आ गई, वाई इक्वल टू एवरीथिंग करके, फिर फाइनली ये आ गया, ऐसे बीसी की इक्वेशन निकाली, वाई इक्वल टू एवरीथिंग करके ये आ गया, फिर एसी की इक्वेशन निकाली, राइट, तो वाई इक्वल टू एवरीथिंग करके ये आ गया। अब इंटीग्रेशन जो करोगे तो ध्यान से देखो, ये वाला जो एरिया आएगा इसके लिए अपर कर्व क्या आ रहा है ए बी, लोअर कर्व आ रहा है एसी, क्या आ जाएगा ए बी माइनस ए सी, कहाँ से कहाँ तक -1 से लेके 1 तक, तो -1 से 1, फिर बी सी माइनस ए सी और कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 3 तक, तो ये 1 से लेके 3 इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं किया इन सब की, बस क्या किया ए बी ए सी बी सी की हमने इक्वेशंस पुट कर दी, वाई इक्वल टू एवरीथिंग जो किया था इंटीग्रेट कर दिया, दैट्स इट, डन। सर मेरा 7/2 आ रहा है, मैंने बस इसको अलग अलग नहीं लिया, जो एसी कर्व है ना नीचे वाला उसे साथ में सब्ट्रैक्ट कर दिया, -1 से लेके 3। तो आपने ये किया क्या कि -1 से 1 ए बी प्लस 1 से 3 बी सी माइनस इंटीग्रेशन -1 से 3 ए सी। हाँ जी सर। तो आंसर डिफरेंट नहीं आना चाहिए, अगर कहते हो मैं करके दिखा देता हूँ, ओके सर। करूँ? हाँ जी सर। देखो ए बी, क्विकली ए बी की क्वेश्चन जा रही है ये, ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन -1 से 1, तो यही आ जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको सारा नीचे ले आते हैं, हाँ जी, तो सबसे पहले ए बी का इंटीग्रेशन -1 से 1 तो आ जाएगा 3x/2 प्लस 7/2 dx इंटीग्रेशन -1 से 1, मैच करते रहिएगा, ठीक है। देन बी सी का इंटीग्रेशन 1 से 3 वो आ जाएगा -x/2 प्लस 11/2 dx इंटीग्रेशन 1 से 3, देन प्लस सॉरी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 3 x/2 माइनस प्लस 5/2 dx। अभी तक सही है? जहां पर भी गलती मिलेगी प्रियल बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये 11/2 है, ओके, ठीक है। अब देखिए ये चला गया 3x² प्लस 7/x/2 -1 से 1 प्लस -x² प्लस 11x/2 1 से 3 माइनस x² प्लस 5x/2 -1 से 3, ठीक है। 1 पुट करने पे जा रहा है 3/4 प्लस 7/2 माइनस ऑफ -1 पुट करने पे जा रहा है 3/4, ठीक है, एंड -7/2, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट का देखो 3/4 कटेगा, 7/2 प्लस 7/2 दैट इज 7, तो फर्स्ट का आंसर 7 आ रहा है,
ठीक, हाँ जी 3 पुट करने पे ये आ जाएगा आपका -9/2 प्लस 33/2। -1 पुट करने पे अब क्या चीज आ रही है, दैट इज -1/2 प्लस 11/2। ठीक, तो ये कितना जा रहा है आपका -9/2 प्लस 1/2, तो दैट इज -8/2, तो दैट इज -4, एंड 33/2 -11/2, तो दैट इज 22/2, तो दैट इज 11, तो दैट इज अगेन 7 जा रहा है इसका। ठीक, तो दोनों का 7 + 7 चला गया। यहाँ पे ही थी गलती। ओके, अब थर्ड वाला भी देख लीजिए। ठीक है, माइनस ऑफ, मैं सिर्फ इसका वैल्यू निकालो, बाकी माइनस कर देंगे। तो 3 9/4 प्लस 5 3 15/2 -1 पुट करके 1/4। ठीक, -5/2, तो 9/4 -1/4 दैट इज 8/4, तो दैट इज 2 प्लस 15/2 -5/2, तो 15 - 5 10, 10/2 कितना हो गया 5, तो ये कितना आ जाएगा 7। ठीक, तो आ गया 7 यूनिट्स के। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। एक सेकंड, 4 आंसर आ रहा है ना, तो कुछ गड़बड़ हुई है। एक सेकंड रुकिए, जरा चेक करने दीजिए। अच्छा, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, ये प्लस हो जाएगा, तो 20/2 ये 10 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 12 हो गया, तो ये 14 कहीं और भी गड़बड़ हुई है। एक सेकंड, लेट मी चेक। हाँ, ये -x² यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 9, बिल्कुल। तो 9 और 7 कितना हो गया 16 -12, तो दैट इज 4 यूनिट, बिल्कुल सही। ठीक है, ये गलती हो रही थी। ठीक है, डन। ठीक है, प्रियल क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो वी आर डन फॉर द डे। ठीक है, थैंक यू।